नमस्ते किसान साथियों। मैं डॉक्टर स्नेह यादव आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल डॉक्टर खेती में। आज हम बात करते हैं कपास की। कपास में जो आजकल सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है वो टिंडा जो गलने की दिक्कत आ रही है। आप एक बार देख लीजिए, ऐसे पूरा टिंडा ब्लैक होके और गलना शुरू हो जाता है। और ये देखो अंदर से ये जो टिंडा गलन की दिक्कत है ये आजकल बारिश के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इस टिंडा गलन के लिए आप जो अपने खेत में स्प्रे कर सकते हैं वो कर सकते हैं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को। अगर आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड स्प्रे करते हैं तो आपने 2 ग्राम दवाई 1 लीटर पानी में, 2 ग्राम दवाई 1 लीटर पानी में, अगर आपने 200 लीटर पानी लेते हो तो 400 ग्राम दवाई आपकी हो जाएगी। 400 ग्राम दवाई 200 लीटर पानी में मिला के आप स्प्रे कर सकते हो टिंडा गलन के लिए। अगर आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नहीं कर स्प्रे करते तो इसकी जगह आप दूसरा बेविस्टिन भी स्प्रे कर सकते हो। अगर आप बेविस्टिन स्प्रे कर सकते हो तो सेम अमाउंट इसकी रहेगी, 2 ग्राम दवाई पर लीटर पानी में, मतलब 400 ग्राम दवाई 200 लीटर पानी में मिला के आप बेविस्टिन भी स्प्रे कर सकते हो टिंडा गलने के लिए। इनमें से आप कोई भी दवाई स्प्रे कर सकते हो। और अगर आप ये दो भी नहीं कर रहे तो आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन आती है जो येलो कलर की पाउच आती है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की, वो भी आप स्प्रे कर सकते हो। 6 ग्राम दवाई 1 एकड़ के लिए सफिशिएंट है। अगर थोड़े बहुत टिंडे आपके गले में तो आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन भी डाल सकते हो इसके अंदर। दूसरी बात करते हैं, अगर आपके खेत में अब इस टाइम पे क्या है, व्हाइट फ्लाई का अटैक काफ़ी ज़्यादा बढ़ रखा है बारिश के बाद में। अगर आप ऐसे पत्ते को पलट के देखोगे और ये सफ़ेद मच्छर ऐसे उड़ते हुए आपको दिखाई देंगे, और वो सफ़ेद मच्छर अगर आर्थिक कगार से ऊपर है, अगर एक पत्ते के ऊपर आपको 8 से 10 सफ़ेद मच्छर जो उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं तो वो आर्थिक कगार से ऊपर जा चुका है। उस टाइम पे आपको स्प्रे करने की ज़रूरत पड़ेगी सफ़ेद मक्खी जिसको बोलते हैं उसके लिए। तो उसके लिए आप 2 दवाइयाँ होती है मेनली जो रिकमेंडेड होती है। एक स्पायरोमेसिफन आती है, स्पायरोमेसिफन को आप स्प्रे कर सकते हो। 240 ml दवाई आप 1 किले के लिए सफिशिएंट रहती है वो। या फिर उसकी जगह आप एक दूसरी होती है पायरीप्रोफिक्सिन पायरीप्रोफिक्सिन जो आती है वो भी दवाई आप स्प्रे कर सकते हो। वो दवाई आपने 400 ml लेनी है 1 लीटर के लिए। इन दोनों में से कोई भी एक दवाई लेके और आप स्प्रे कर सकते हो सफ़ेद मक्खी के लिए अपने खेत में। काफ़ी हद तक इसका रोकथाम इससे हो जाता है। दूसरी बात करते हैं गुलाबी सुंडी की। गुलाबी सुंडी का अटैक भी पैरेलल में काफ़ी हद तक चल रहा है। अगर गुलाबी सुंडी का अटैक आपके खेत में है तो आप या तो प्रोफेनोफोस स्प्रे कर सकते हो। प्रोफेनोफोस जो है वो अगर आप स्प्रे करते हो तो 800 ml दवाई 1 एकड़ के लिए आपकी जो है वो लगेगी। या फिर प्रोफेनोफोस की जगह आप इमामेक्टिन बेंजोएट भी स्प्रे कर सकते हो। इमामेक्टिन बेंजोएट अगर आप स्प्रे कर सकते हो तो वो 100 ग्राम दवाई 1 एकड़ के लिए सफिशिएंट रहती है। अगर आप गुलाबी सुंडी के लिए 2 स्प्रे भी करते हैं तो आप कोशिश कीजिए बदल के कीजिए। एक बार अगर आपने इमामेक्टिन बेंजोएट की है तो अगली प्रोफेनोफोस की कीजिए, ताकि जो गुलाबी सुंडी में जो रेजिस्टेंस है इस दवाई के प्रति वो ना आए। और अगर आप इनमें से कोई भी दवाई स्प्रे कर रहे हो, गुलाबी सुंडी के लिए कर रहे हो या फिर व्हाइट फ्लाई के लिए कर रहे हो या फिर टिंडा गलन के लिए कर रहे हो, तो आप इसके अंदर बायोविटा जरूर मिला लीजिए। 300 ग्राम बायोविटा, ये हमारी CCSHU की सिफारिश है कि आपको हर स्टेज पे 200 ग्राम 250 ग्राम 300 ग्राम आपने बायोविटा मिलाते रहना है। ये सिफारिश है तो आप ये जरूर मिला लीजिए। अब बात करते हैं कि अगर हरा तेला आपके खेत में है, हरे तेले का अटैक है, तो उसके लिए आप रोगोर दवाई यूज़ कर सकते हो। रोगोर से काफ़ी हद तक इसका नियंत्रण हो जाता है। जो आप रोगोर से तो ऑलमोस्ट सभी आप मतलब परिचित होंगे। दूसरी, अगर आपको लगता है कि हरे तेले का अटैक इतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत हमारे खेत में है, तो आप उसके लिए निम्बिसिडिन का भी स्प्रे कर सकते हो। निम्बिसिडिन दवाई का भी आप स्प्रे करके और हरे तेले को कंट्रोल कर सकते हो। पर निम्बिसिडिन स्प्रे तभी करना है जब अगर आपको लगे कि थोड़ा सा कम है हरा तेला। अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो फिर आपको रोगोर पे ही जाना पड़ेगा। अकेला निम्बिसिडिन उसकी रोकथाम नहीं कर सकता। अब बात करते हैं कि अचानक से कपास सूख रही है, जिसको पैराविल्टिंग की वजह से सूख रही है। अगर आपकी कपास पैराविल्टिंग की वजह से सूख रही है तो आप पोटाशियम नाइट्रेट की स्प्रे कर सकते हैं। वैसे भी कपास में 2 स्प्रे पोटाशियम नाइट्रेट, ये कोई दवाई नहीं है, ये उर्वरक है, खाद है। पोटाशियम नाइट्रेट 13045 NPK है 13045। ये क्या है कि हमारे जो खेत के अंदर जो भी उर्वरक की कमी होती है उसकी पूरी करने के लिए इसकी स्प्रे रिकमेंडेड है। 2 स्प्रे 13045 पोटाशियम नाइट्रेट की आपको जरूर करनी चाहिए अपने कपास के खेत में। और अगर आप 2 स्प्रे करते हो इसकी तो पैराविल्टिंग आपके खेत में नहीं आती, चांसेस होते हैं नहीं आती। फिर भी अगर आपकी कपास अचानक से सूख रही है, अचानक से पैराविल्टिंग आ गई है,
तो आप जब भी आपको लगे पौधा सूखने शुरू हो गया है, उसी के 24 घंटे के अंदर अंदर कोबाल्ट क्लोराइड 2 ग्राम दवाई 1 एकड़ के लिए काफ़ी है। सिर्फ 2 ग्राम दवाई 1 एकड़ के लिए, मतलब 2 ग्राम दवाई आपने 200 लीटर पानी में मिला के स्प्रे करनी है 24 घंटे के अंदर अंदर, जब पौधे सूखने शुरू हो। पैराविल्टिंग के लिए आप इसकी स्प्रे कर सकते हो। अब बात करते हैं कि कई बार पौधा सूख रहा है तो वो कई बार विल्टिंग की वजह से भी सूखता है, या फिर रूट रोट की वजह से। रूट रोट जिसको कि मतलब रूट रोट या विल्ट दोनों की वजह से पौधा सूख जाता है। अगर पौधा आप पहचान कैसे करोगे रूट रोट की वजह से सूख रहा है? अगर आपको पौधा ऊपर से सूखना शुरू होता है, पहले ऊपर की पत्तियां सूख रही है और धीरे धीरे वो नीचे की साइड जा रहा है, और वो खेत में कहीं ऐसा नहीं है पूरे खेत में सूखेगा, पैचेज में सूखेगा, पूरे एक 8 से 10 पौधे इस पैच में सूख गए, 8 से 10 पौधे उस पैच में सूख गए, ऐसे सूख रहा है, तो वो रूट रोट की वजह से सूखता है। उसके लिए भी आप कार्बेंडाजिम की स्प्रे कर सकते हो। एक रूट रोट में कार्बेंडाजिम आप 2 ग्राम दवाई लो और 1 लीटर पानी में मिलानी है आपने, 2 ग्राम। जितना पानी आपने लेना है उस हिसाब से आप दवाई अपनी ले सकते हो। कार्बेंडाजिम दवाई को आपने जो भी ग्रसित पौधे हैं, जिन भी पौधों पे रूट रोट का अटैक है, उन पौधों में एक पौधे के अंदर आपने मतलब 100 से 200 ml दवाई जरूर डालनी है। पौधे की जड़ों में आपने जो डालनी है कार्बेंडाजिम 2 ग्राम दवाई 1 लीटर पानी में। दूसरी है विल्टिंग, एक विल्ट भी आती है जिसको उखेड़ा भी कहते हैं। तो विल्ट में क्या होता है, पौधा ऊपर से सूखना शुरू नहीं होता, उसमें पौधे की पत्तियां नीचे से सूखनी शुरू होती है। पहले आपको नीचे वाली पत्तियां हैं वो सूखनी शुरू होंगी और बाद में वो ऊपर की साइड आती है। और इसमें क्या होता है, अगर आप पौधा उखाड़ के देखोगे तो इतनी आसानी से उखेड़ेगा नहीं, थोड़ा सा जोर लगता है विल्टिंग के अंदर, उखेड़ा के अंदर पौधा उखाड़ने में, वो उखेड़ा रोग होता है। और अगर आप उसको ऐसे वर्टिकली काट के देखते हो तो उसकी जड़ें हैं वो अंदर से काली भूरी मिलेंगी, जिससे क्या होता है कि पोषक तत्व पौधा लेना बंद कर देता है। ये विल्टिंग के सिम्टम है। इसमें भी आप कार्बेंडाजिम दवाई स्प्रे कर सकते हो 2 ग्राम पर लीटर पानी में, 1 लीटर पानी में 2 ग्राम दवाई मिला के स्प्रे कर सकते हो। अब एक बात कई बार बोलते हैं किसान की ज़्यादा टिंडे आने के लिए हम क्या स्प्रे करें, ऐसा कौन सा हम स्प्रे करें कि टिंडे ज़्यादा आ जाए? उसके लिए नेफ्थलीन एसिटिक एसिड की रिकमेंडेशन होती है। ये प्लेनोफिक्स के नाम से भी आती है। प्लेनोफिक्स दवाई आप 50 ml दवाई की स्प्रे कर सकते हो 1 एकड़ के लिए, सफिशिएंट है। टिंडे वगैरह ज़्यादा अच्छे से आ जाएंगे। इसके साथ में अगर आपको लग रहा है टिंडों के साथ साथ कहीं कहीं आपको सूखने की दिक्कत भी है, तो इसमें कोबाल्ट क्लोराइड आप मिला सकते हो 2 ग्राम दवाई और 200 लीटर पानी में। और अगर गुलाबी सुंडी भी आपको साथ साथ में लग रहा है, प्रोफेनोफोस जरूर मिला लो इसके साथ में। 800 ml प्रोफेनोफोस या 100 ग्राम आपको इमामेक्टिन बेंजोएट इसके साथ में मिलाना है। अगर फिर भी आपके कपास में इन सारी, वैसे तो काफ़ी हद तक जो भी चीज़ इस टाइम पे जिस भी इंसेक्ट का अटैक है, जो भी बीमारी का अटैक है, वो सारी हमने कवर कर ली है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आपके रह गई है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ लीजिए। जितना हमसे हो पाएगा हम आपको समाधान जरूर देंगे। और फिर भी अगर आपको कहीं मतलब सेटिस्फाई नहीं हो रहे हो, तो आपके जो नज़दीकी कृषि विभाग है या कृषि विज्ञान केंद्र है, आप उसमें जाके वैज्ञानिकों से संपर्क करके दवाइयों की स्प्रे कीजिए। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, जब भी आपके खेत में कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी दिक्कत आपके खेत में आती है, या कोई दिक्कत है भी नहीं, आपको कोई फसल बोनी है, आप उस फसल को बोने से पहले एक बार आप नज़दीकी कृषि विज्ञान के अंदर या जो आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, कृषि विभाग है, उसमें जाके कंसल्ट जरूर कर लीजिए। क्योंकि क्या होता है कि 50 to 60 50 से 60% बीमारियों का समाधान बीज उपचार से हो जाता है। कोई भी फसल बोने से पहले बीज उपचार अगर आप कर लेते हो तो आपकी 50 से 60% बीमारियां नहीं आती और बाद में स्प्रे करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। तो फसल बोने से पहले एक बार आप कंसल्ट कर लेते हो, आप अच्छे से उस फसल के बारे में जानकारी ले लेते हो और बीज उपचार कर लेते हो, तो आपको बाद में दिक्कत नहीं आती। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान के अंदर या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कंसल्ट करके स्प्रे करें तो ज़्यादा बेटर रहता है, बजाय कि सीधी दुकान से लेके आप स्प्रे कर दो उससे। धन्यवाद।